गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार फिर आपका ये आचार्य महेश शर्मा आपके चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घर में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, कल मैंने एक वीडियो डाला था जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो एक साधक ने कमेंट किया कि गुरुजी, जिन्न और वीरों की सीरीज की वीडियो डालिए। ठीक साधकों, जहां आपकी खुशी वहां मेरी खुशी। तो साधकों, मैं आपको ये जिन्न का वीडियो देता हूं साधकों। और ये जिन्न जो है मुसलमानी जिन्न है और एक दिन में सिद्ध होने वाला जिन्न है। इसमें साधकों तुम्हें कुछ नहीं करना है, बहुत सरल साधना है। अगर तुम साधकों इसे कब्रिस्तान में जाके करते हो तो एक दिन में ही सिद्ध हो जाएगी ये। अगर आप इसे किसी खंडहर में या घर जंगल में करते हो तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग सकते हैं, लेकिन कब्रिस्तान में एक दिन में सिद्ध हो जाएगी ये साधकों साधना घर में नहीं की जाएगी। और ये जिन्नों की साधना साधकों कभी घर में नहीं की जाती है। जो जिन्न हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, इनकी साधना कभी घर में नहीं की जाती है, क्योंकि ये घर में आके बैठ गए तो तुम्हारा निकालना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक। और परिवार में बहुत तरह के, सभी तरह के परिवार के रहते हैं, बेटी भी रहती हैं, बहन भी रहती हैं, माँ भी रहती हैं। तो ये जिन्नों की साधना कभी घर में नहीं की जाती है। और जिन लोगों ने घर में जिन्नों की साधना की है, मेरे पास फ़ोन आते हैं, उनके घर बर्बाद हैं साधकों। और जिन लोगों ने कराई वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो इतना हुनर ही नहीं रखते हैं, उतनी वो शक्ति नहीं रखते हैं कि उन जिन्नों को हटा के या जिन्नों को कंट्रोल कर सके। तो साधकों, ये मुसलमानी तंत्र है, मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें आपको जो है काबा की ओर मुँह करके बैठना है, सफ़ेद का वस्त्र धारण करना है और गुलाब के फूल, इत्र, लोबान की धूनी और एक चिराग और सफ़ेद मिठाई, कोई भी फल सफ़ेद मिठाई लें। और ये 11 बजे से साधना आपको शुरू करनी है और 11, 12, 1 और 2 बजे तक साधना करनी है, यानी 3 घंटे साधना करनी है। और 3 घंटे में ये कोई भी जिन्न जो आसपास होगा वो तुम्हारे सामने साधकों आके हाजिर हो जाएगा। और ये जिन्न साधना करने से मैं आपको जो है अपनी रक्षा के लिए अपने चारों तरफ घेरा खींचना पड़ेगा। और उस घेरा में बैठ के आप साधना करोगे और कोई भी घेरा से बाहर नहीं निकलेगा। साधकों, अगर तुम घेरा से बाहर निकले तो शायद ही तुम सुरक्षित रहो। साधकों, ये जिन्न जो होते हैं किसी से प्यार, मोहब्बत, प्रेम नहीं करते हैं। इनका तो एक ही अर्थ होता है साधकों, स्वतंत्र रहते हैं। और तुम मंत्रों के द्वारा इन्हें जब बुलाओगे, जिन्नों का और भी सात्विक या तामसिक शक्तियाँ जितनी भी जिन मंत्रों के द्वारा बुलाओगे तो थोड़ी रुष्ट होती हैं। और ये तामसिक प्रवृत्ति के जिन्न वगैरह पिशाच, बेताल, वीर, ये इनको बुलाओगे तो ये थोड़ा ज़्यादा रुष्ट होते हैं। और जो सात्विक और राशि शक्तियाँ होती हैं वो रुष्ट नहीं होती हैं, वो तुम्हारी भक्ति और प्रेम देख के आती है। तुम कितने भी मंत्र जपाओ, लेकिन जब तक उनके प्रति तुम्हारा भक्ति और प्रेम नहीं होगा, जब तक वो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष नहीं आ पाएंगे। और ये जो हैं जिन्न वगैरह, ये आदि जितने तामसी हैं, ये मंत्रों में बंध कर आते हैं तो ये वैसे ही घुर्राते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, चौके इनकी। आप किसी को, तुम्हें अगर कोई कैद करे तो तुम्हारा क्या होगा? तो ये समय छुटकारा चाहते हैं।
तो अगर तुम घर में करती हो तो इसको इधर अटैक कर, उधर अटैक कर, ये सारी बातें परिवार में परेशान करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कोई भी साधना जिन्न आदि की घर में कोई साधना नहीं की जाती है। तो साधकों, ये एक 3 घंटे की मात्र साधना है। और कोई भी जिन्न होगा, अब वो जिन्न तुम्हारे सामने आएगा तो वो तुम्हें पूछेगा क्यों बुलाया, तो उसके 3 वचन लेने, फिर मेरे सभी काम करेगा। पहले उसे अब अल्लाह पाक की कसम खिलाई जाएगी कि अल्लाह पाक की कसम कहा कि तुम मैं जो कहूँगा उसे मानेगा, तो वो मानेगा। कहेगा अल्लाह पाक की कसम खा के कहेगा मैं अल्लाह पाक की कसम खाता हूँ, जो तुम कहोगे मैं मानूंगा। तो उससे 3 ही वचन मानने, मेरे सभी कामों को कर, मुझे या किसी को नाहक मत परेशान कर, जब मैं बुलाऊं तभी मेरे सामने हाजिर हो। तो ये साधकों बहुत छोटी साधना है, 1 दिन की साधना है। तो मैंने आपको बता दी। मंत्र साधकों में यहाँ नहीं बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर होते हैं साधकों छोटी छोटी बातों के वीडियो बना के डालते रहते हैं, लेकिन मुझे बड़ी छोटी बात तो बहुत दूर है। मुझे बड़ी बात के लिए वीडियो बनाने के लिए समय नहीं है, क्योंकि अभी 8:30 बज रहे हैं, मुझे 9 बजे से अपनी साधना पे बैठना है। तो यही मेरी दिन भर मेरी दिनचर्या मेरे काम में रहती है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है मैं बड़ी बातों को भी बता सकूँ या तुम्हें वीडियो बना के दे सकूँ। एक मैंने वीडियो डाला था कुछ दिन पहले, सर्वपरि वशीकरण का मंत्र दिया था। तो साधकों, एक साधक ने बगैर पूछे वो मंत्र शुरू कर दिया था, और उसका जो दुष्परिणाम उसके सामने आया साधकों, बस ये समझ लो कुछ की जान बच गई, बाकी कुछ नहीं है। उसके परिवार वालों का फ़ोन आया मेरे पास, बाप बोला था ऐसी बातें क्यों बताती हो। मैं क्यों बोलती, मैं तेरे बेटे से कहा था तू कर। बाज़ार में हज़ारों पुस्तकें मिल रही हैं, कोई पुस्तक वाला केवल लिख रहा है ज्ञान के लिए, उसने कहा तो नहीं है तू कोई कर, और करो तो कोई सानिध्य, गुरु के सानिध्य में ये चीज़ें की जाती हैं। और तुम गुरु से गुरु नहीं कह सकते, 4 पैसे का उन्हें अनुदान नहीं दे सकते। इसलिए ये सीधा सीधा फंडा है, अपना लेते हैं और उसे करना शुरू कर देते हैं। तो उसके दुष्परिणाम साधक के सामने साधकों आते हैं। कई साधकों के और भी वीडियो देख के, इसलिए साधकों में मंत्रों को नहीं बताता हूँ। और दूसरा, मंत्र गोपनीय भी होते हैं, ये चीज़ आप जानते हो। साधकों मंत्र गोपनीय होते हैं, जो करते हैं वही बताए जाते हैं। ये ऐसा नहीं, ये बाज़ार में साग भाजी नहीं है कि आलू बैंगन तूरी तरकारी ये सब दुकानों पर रखें, मनवा जो उठाओ खाओ ले जाओ, ऐसा नहीं होता। साधकों बहुत गोपनीय चीज़ें होती हैं। तो साधकों मंत्र में इसलिए नहीं बताता हूँ कि अगर नहीं करेगा तो कम से कम मेरे निर्देश में देख रेख में तो करेगा 4 पैसे दे के, और नहीं करेगा और कोई नुकसान होगा तो मुझे तो पता चलेगी। और अगर वो साधक नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, और मंत्र बता दूँ तो वो करेंगे, मानेंगे नहीं। पहले मैंने देखा है साधकों, मैंने कई वीडियो डाल रखे हैं उस चीज़ के, और आपने देखे भी होंगे। तो उससे तो कम से कम साधक बचेगा जिसका नुकसान हो, और मैं भी बचूंगा। चूँकि फालतू की पनी की बात करेगा, तुम डालते हो, तुम सिखा रहे हो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी मेरे ऊपर आके आक्षेप लगे, इल्ज़ाम लगे, तो वो भी मैं उससे बच जाता हूँ। और जो करेगा साधकों वो तो आप जानते ही जो करेगा ही। तो साधकों, इस वीडियो में केवल इतना ही, मंत्र नहीं बता रहा हूँ मैं। और अगले वीडियो में साधकों फिर एक जिंदगी साधना बताऊंगा तो मैं, जब तक के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी, आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।